ये बिल्कुल सही बोला है वर्णित ने। मतलब हमें पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब हम लोग जब भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस एग्जाम में कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन जाता है। अगर मैं कैट की ओवरऑल बात करता हूँ, तो अगर आपके 198 मार्क्स का पेपर हो रहा है लास्ट 2 ईयर से, कैट 21 और कैट 2022, तो 198 में से अगर आपका स्कोर 98 या 100 के बीच में भी आ जाता है, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर आएगा वो 99 को क्रॉस कर जाएगा। मतलब 50% मार्क्स लाने पर आपका जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल आ जाता है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें सब कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर हमने 50% क्वेश्चंस करे हैं और हमारी एक्यूरेसी 100% है, तो आप लोग इतना श्योर हो जाओ फिर आपका 99 परसेंटाइल आ गया। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कशन करने का मतलब वो है नहीं अभी। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। क्लासेज में हम लोग बताते भी हैं, ओरिएंटेशन सेशन में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, परसेंटेज ये होता था जो तुमने पढ़ा है, परसेंटाइल ये होता है। ठीक है, एंड वीआरसी का मतलब चलो ठीक है, तुमने सेक्शनल से तुम्हारा बहुत ओवर, अगर मैं वीआरसी के टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करूं, मैं 2020 वाला तुम्हारा जो अटेम्प्ट था ना उसको काउंट कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तो मतलब तुम्हारा एक ऐसा था कि एक रैंडम मॉक टेस्ट था, तुमने जाके दे दिया पेपर। ठीक है, बट 2021 और 2022 तुमने प्रिपरेशन करके दिया है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मतलब लेके पूरा हम लोग, मेरा वही माइंड सेट रहेगा, मैं 2020 को काउंट कर भी नहीं रहा हूँ। तो 2021 में जब तुमने दिया था, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और टिल नवंबर 2022 वीआरसी के टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने दे दिए होंगे तुमने इस पूरे मतलब अराउंड ये 20 मंथ्स का तो जर्नी रहा होगा तुम्हारा, है ना? तो मैंने करीबन 60 वीआरसी के सेक्शंस दिए होंगे, मॉक्स को हटा दो तो। मॉक्स भी मैंने कुछ 120 दिए, तो उसमें भी वीआरसी सेक्शन होता था, तो एक तरीके से ओवरऑल 120 प्लस 60 180 के आसपास 180 सेक्शन इन वीआरसी, मतलब लिटरली एक बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। ठीक है, डीआईएलआर। पहले मुझे डीएलआर कैट 2021 का स्कोर बताओ, मुझे लगा वो भी 99 था, आपने अभी बताया था। ठीक है, 99.48 था उसमें मेरा, 35 मेरा रॉ स्कोर था आउट ऑफ 60। एंड इन 2022 मेरा 2022 में भी रॉ स्कोर अराउंड 35 था, और मेरे को परसेंटाइल 99.79 था। इस बार परसेंटाइल बढ़ा है हम लोगों का, है ना? ठीक है, तो डीएलआर मतलब मुझे एक सबसे बहुत ही प्यारा सेक्शन लगता है। ठीक है, जब मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ, तो लिटरली कैट ने कभी भी अपने तीनों सेक्शन का कभी सिलेबस कहीं डिफाइन नहीं किया। मतलब कोई भी एग्जाम इंडिया में होता है तो उसका पहले नोटिफिकेशन आता है, उसमें सिलेबस होता है। ठीक है, कैट एक ऐसा एग्जाम है यहाँ पे कोई सिलेबस है ही नहीं। हम लोग जो पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस में बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, की प्रीवियस ईयर्स में ये पैटर्न रहा है, वीआरसी में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, डीएलआर में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्वांट में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो डीएलआर में देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो डीएलआर की तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी? मुझे कैट 2021 वाली प्रिपरेशन थी ना तुम्हारी, वहां से बताना जो बिल्कुल स्टार्टिंग से थी। तो मुझे डीएलआर में हमेशा से डर लगता था, मतलब सबको लगता है वो। तो मेरे दोस्त थे, वो अब 60 मार्क्स का पेपर है, तो मॉक्स में 45, 48, 51 स्कोर करते थे। और मेरा स्कोर होता था 15, 18, 21, कभी दिन अच्छा हुआ तो 30 हिट हो गया, और 33, 36 तो बहुत ही रेयर था। और 15, 18, 30 क्रॉस करना था देखो, ऐसा हो गया 30 क्रॉस हो गया डीएलआर में, मजा आ गया। 30 क्रॉस हो गया, बहुत मतलब ऐसा बड़ी बात लगती थी कि आज तो चलो ठीक है, मजा आ गया। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत इसका रहता था कि नहीं आता मेरे को, और मैं डीएलआर से हमेशा बच के निकलने की देखता था कि कुछ करके मैं वीआरसी और डीएलआर से थोड़ा बच के निकल जाऊं, और फिर एकदम जैसे धोनी होता है ना, एकदम डेथ ओवर्स में लेके जाता है मैच को, तो मेरा भी ये था कि में अपना फोड़ देंगे। हाँ, कि वीआरसी और डीएलआर में इतना मैसअप ना हो जाए कि क्वांट में कुछ भी करूं और मैं बच ना पाऊं। तो मेरा मोस्टली वही स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं डीएलआर से तो एकदम बच के निकल जाऊं विदाउट कंसिडरेबल डैमेज, क्योंकि डीएलआर ऐसा होता है कि वो मेक और ब्रेक होता है। तो जब मैंने कैट 21 में अटेम्प्ट किया था, तो मैंने एक 4 का सेट और एक 6 का सेट अटेम्प्ट किया था। मेरे को 30 मार्क्स में 99.5 आया था। और बात ये होती है कि मेरे वो फ्रेंड्स जो मॉक्स में मुझसे बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे, बिकॉज दे वेंट फॉर द किल, उनको लगा कि वो उतने ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनके मेट से कम रह गए। सो दैट डे आई रियलाइज कि मॉक में जो मेरा डीएलआर का स्कोर आ रहा है वो मेरा असली कैट के स्कोर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे सारा का सारा गेम आपकी साइकोलॉजी का हो जाता है। बिल्कुल, कि आप कितने सवाल अटेम्प्ट करते हो, कितना काम रह के अटेम्प्ट करते हो। तो यही चीज़ मैंने अपने कैट 22 के अटेम्प्ट में भी कैरी फॉरवर्ड करी। मॉक्स में देता था, मेरे मॉक्स में फिर भी वही मार्क्स आते थे, 12, 15, 18, 21। कुछ इस बार अच्छे मॉक्स रहे जिसमें इवेंचुअली मैनेज टू स्कोर 36 और 39 मार्क्स। तुम्हारे लिए अच्छे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 36, 39 तो बहुत आ गए इसमें। और मैंने कभी भी खुद को जज इस साल नहीं किया कि यार मेरे दोस्तों कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कैट में पैनिक नहीं करता तो मैं डीएलआर निकाल के ले जाऊंगा। और इस साल कैट में क्या हुआ था, मेरे स्लॉट में जो मैंने पहला सेट अटेम्प्ट किया था उसमें मुझे 12 मिनट लगे। वो भी मैंने ऐसे खोला कि मैं वहाँ पे जाके ऑप्शंस में कुछ दिख गया, उससे टेबल फिल हो गई, मैं आगे बढ़ गया। जो मैं दूसरा सेट कर रहा था, दूसरा सेट करने में मुझे टाइम लगा
अभी मेरे 5 अटेम्प्ट हुए, मैं दूसरे सेट के अपने आंसर जब फिल कर रहा था, कितना टाइम हो गया था और टाइम कितना चला हाँ गया था? जब मैं दूसरे के आंसर फिल कर रहा था तो 8 मिनट बचे थे। मैंने 4 आंसर फिल किए, मैं 5वां आंसर फिल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। देन आई रियलाइज कि मेरा दूसरा सेट पूरा गलत हो गया है। और फिर 8 मिनट में मेरे पास था कि जो मैंने टेबल बना रखी है मैं उसी में गलती ढूंढूं, मैं दूसरा सेट उठाऊं या फिर मैं इसकी टेबल स्टार्टिंग से बनाऊं। मैंने पैनिक नहीं किया, मेड द टेबल फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और मेरा इवेंचुअली जब 2-2.5 मिनट बचा था तो मेरे आंसर सारे आ गए उस टेबल मतलब के। तुम्हें गलती रेक्टिफाई कर ली तुमने? मैंने अपनी गलती रेक्टिफाई कर ली और उससे मेरे 10 अटेम्प्ट हो गए। फिर बचा हुआ 1-1.5 मिनट था, उसमें मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि DILR जैसा सेक्शन है जिसमें आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स काफ़ी कम रहता है, 60 में से 30 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। ऐसे सेक्शन में यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट वो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व नहीं किए जिसमें नेगेटिव नहीं है। जो टीटा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप इन द आंसर वाले, उसमें आपको कोई ना कोई अपना अटेम्प्ट आंसर मार्क कर देना चाहिए कि अगर आपका 3 या 6 नंबर बढ़ जाए वो आपको काफी कंसिडरेबल लीड प्रोवाइड कर देता है। बिल्कुल। मेरा नहीं बढ़ा, बट वो जो स्टार्टिंग का एंड का जो 1-1.5 मिनट था, मैंने उसमें ये सारे टीटा मार्क करे थे। जो DLR वाला सेक्शन है उसमें जो बच्चा एक बार बेसिक्स कवर कर लेता है, बेसिक्स कवर करने यार कोई भी कोचिंग को ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले वहाँ बेसिक्स ही कवर होते हैं, ठीक है। कोई रैंडमली ऐसा नहीं कि जाते ही चलो ठीक है प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बेसिक्स कवर करने के बाद आपका क्या सजेशन है? आपने क्या किया था कि यार आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की थी या मिसलिनियस प्रैक्टिस की थी? अभी मैं सेक्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन में तो मिसलिनियस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो तुम अगर किसी भी बुक को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उसमें सेक्शनल मतलब टॉपिक वाइज कर रहे थे या मिसलिनियस कर रहे थे? मेरे को ये बता दो बस DLR में। तो पहली बात, जब मैंने सारे बेसिक प्रोफाइल्स कवर कर ली जो होती हैं, ठीक है, आपका वेन डायग्राम 3-4 जो भी था और जो भी लीनियर अरेंजमेंट वो सब होता है, वो मैंने जब कवर कर ली तो उसके बाद व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी। पहली बात, ओके, जो सारी मार्केट में पॉपुलर बुक्स हैं मैं खरीद के लाया था, बट क्योंकि उसमें सबसे पहले स्टेप यही होता है प्रिपरेशन का, बुक्स परचेज करने मैंने वाला। वो 500-550 कुछ में 700-800 पन्ने भी थे, तो वो देख के तो मेरे को डर लग जाता है कि ये तो कैसे खत्म होगी, तो मैंने कभी वो उठाई नहीं, ठीक है। मैंने मोबाइल में एक सुडोकू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था, काकुरो वाकुरो भी लोग करते हैं, बट मैंने सुडोकू करना चालू किया। वो मैंने बस बहुत एक्सटेंसिवली नहीं किया, बस इसलिए करता था ताकि दिख जाए कि अच्छा यार यहाँ पे मिसिंग सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। तो सुडोकू आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज नहीं बढ़ाता, बट वो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो सुडोकू मैंने उसके लिए एक फॉलो किया था। बाकी जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मोस्टली मिसलेनियस थी। मैंने कभी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठा के उसके सवाल नहीं करे कि चलो लीनियर अरेंजमेंट उठा के उसके 20 सेट कर दिया, कुछ किया, वैसे नहीं किया। मैंने प्रिपरेशन अपनी काफ़ी मिक्स एंड मैच रखी, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था तो मुझे नोटिस हुआ कि 10 के बाद जब मैं 11वां सेट करता हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का, तो मेरी उसमें अपने आप प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी 10 उसी के करे हुए हैं। पर चैलेंज वो है ही नहीं। चैलेंज ये है कि पहले आपने एक प्रोफाइल करी, फिर आपको दिमाग को ऐसे ट्यून करने की जैसे मैं अगले सेट पे जाऊं मेरा दिमाग अडेप्ट कर जाए। तो वो कंटिन्यूटी की बात नहीं है, वो बस ये बात है कि आपको जब अलग अलग टाइप की प्रोफाइल्स दिखें कैट में तो आप कितना तेजी से अडेप्ट कर सकते हो। तो वर्णित से मैं पूछूंगा, वर्णित जो लास्ट वाला सेक्शन आता है हमारा, ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं जिन लोगों का क्वांट वाला सेक्शन बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है, बट वो कभी कभी उनका VRC पूरा बिगड़ गया या VRC अच्छा हो गया, DLR बहुत लोगों का बिगड़ता है। मतलब DLR इज द सेक्शन जो आपको कैट को रिपीट करवा सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर हमारा क्वांट वाला पार्ट आता है, तो 2 सदमे हम लोग ऑलरेडी खा रहे होते हैं, ठीक है। VRC वाला सदमा पहला, फिर DLR वाला, फिर क्वांट आया। तो जो मेरा पिछले 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें ये भी मैंने देखा है, कुछ लोगों का VRC और DLR बिगड़ जाता है कोई एक सेक्शन, तो उसका बहुत फर्क पड़ जाता है उनका क्वांट वाले सेक्शन पे, ठीक है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, जो हो गया छोड़ो उसको, ठीक है। मेरा मानना है 40 मिनट्स की एक मूवी है, 3 मूवी अपने को देखनी है आज, ठीक है। तो क्वांट की प्रिपरेशन कैसे की थी? जैसे तुमने बोला था कि क्वांट तुम्हारा थोड़ा अच्छा था, ठीक है। ऐसा मानना होता है लोगों का कि इंजीनियर्स का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी देखेंगे इसने कितना स्ट्रगल किया है क्वांट में। तो क्वांट में तुम्हारा कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? देयर आर मतलब अराउंड, अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में मिलाऊं तो अराउंड 30 टॉपिक्स हैं, अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स भी काउंट कर लेता हूँ। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका लगा तुम्हें? मतलब पूरे देयर आर 5 पिलर्स ना, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। तो जैसा ये तो बहुत पॉपुलर पता ही है सब लोगों को कि अर्थमेटिक्स से आपका 60 to 70% क्वांट का पेपर आता था। हाँ। इस साल वो वैसे चेंज हो चुका है। इस साल अलजेब्रा और अर्थमेटिक का करीबन बराबर सा ही वेटेज था कैट के अंदर। अलजेब्रा के काफ़ी सवाल आए थे, तो मुझे भी पता था कि अर्थमेटिक के बहुत सवाल आते हैं। और जब मैंने अपना चालू किया था तो मैंने अर्थमेटिक से चालू नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता था कि बेसिक क्या, कैसे जोड़ना घटाना होता है, क्या फ्रैक्शंस कैसे काम करते हैं, वो मुझे पता था। एज एन इंजीनियर मुझे क्या नहीं आता था, मुझे ज्योमेट्री नहीं आती थी, मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट याद नहीं था। मेरे लिए 8th क्लास तक कंपाउंड इंटरेस्ट बस एक फॉर्मूला था। वो सब ठीक है। मतलब तुम जैसे अभी इंजीनियरिंग वाली बात कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ लोग वीडियो में कहें यार मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ,
पहले तो यही मुझे बता दो, क्या लिटरली जो हमारा क्लास 10th के बाद का सिलेबस है, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, उनके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट उनका वेटेज भी कम है ना। राइट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम जो हमारा 10th तक का सिलेबस है अगर वो भी ढंग से कवर कर लेते हैं तो आराम से हम लोग 99 परसेंटाइल को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। जी, ये तो मानते हो ना तुम? ठीक है, 99 परसेंटाइल सिर्फ 50% है। हाँ 50% मार्क्स 99%। बिल्कुल। तो वो हिट करना तो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 8th क्लास में आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं। 10th में आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप वो सारे पढ़ लेंगे। 11th में आपका जैसे आपने बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब आता है, इसके 1-2 सवाल आते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं भी होता है आपसे, मतलब एज एन इंजीनियर तो वो तो मुझसे भी नहीं होते कई बार, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है ऐसा, अगर आपको वो क्लिक कर गया तो वो क्लिक कर गया, वो क्लिक नहीं करा तो आप फिर कितना भी उसमें जोड़ लगाते रहो, आप हमेशा उस पर टाइम वेस्ट ही करोगे। तो मेरे को पता ही था कि इतना कुछ है नहीं, तो अगर आपका 8th और 10th साउंड है, अगर आपका वो अच्छे से साउंड है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं भी है तो आई थिंक कि आप उसमें इन्वेस्ट करके कैट में 99 हिट करने जितना तो उसको डेवलप कर सकते हो इफ़ यू हैव 2 to 3 months विद यू। 2 से 3 महीने में अगर आप कंटिन्यूसली क्वांट में एफर्ट डालो तो आपके कॉन्सेप्ट्स इस लेवल के बिल्ड हो जाएंगे कि कैट में 99 हिट करना है सेक्शन में आपको बिल्कुल भी ऐसा दिक्कत नहीं चैलेंजिंग नहीं लगेगा।